एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट एकेडमी हरियाणा। आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट एकेडमी हरियाणा में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 2 पजल रहेगी हमारी और 5 क्वेश्चन श्लोक्स करेंगे और 5 क्वेश्चन इनक्वालिटी करेंगे। तो उम्मीद आप वीडियो देखेंगे और लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम श्लोक्स के क्वेश्चन करते हैं। श्लोक्स का पहला क्वेश्चन आ जाता है, कोई चाय कॉफी नहीं है। कोई चाय है जो कॉफी नहीं है। सबसे पहले है कोई चाय कॉफी नहीं है। कोई चाय कॉफी नहीं है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, कोई मिठाई चाय नहीं है। कोई मिठाई चाय नहीं है। और निष्कर्ष कह दिया, कोई कॉफी मिठाई नहीं है। कोई कॉफी मिठाई नहीं है। कोई कॉफी मिठाई नहीं। कॉफी ने मिठाई के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं बोला हुआ, और मिठाई ने कॉफी के बारे में नहीं बोला हुआ। तो पहला हो गया गलत। हम कह नहीं सकते कोई कॉफी मिठाई है या नहीं है। सभी मिठाई कॉफी है। सभी मिठाई कॉफी है। एक साइड तो बोल रहा है ये कोई कॉफी मिठाई नहीं, एक साइड बोल रहा है सभी मिठाई कॉफी है। हमें नहीं पता। तो इसका आंसर हो जाएगा ना इधर। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, सभी मेडल अवार्ड। सभी मेडल है जो सभी मेडल अवार्ड है। सभी मेडल अवार्ड है। और सभी रिवार्ड है जो मेडल है। सभी रिवार्ड मेडल है, तो रिवार्ड अंदर हो जाएगा। सभी रिवार्ड मेडल है और सभी मेडल अवार्ड है। और कंक्लूजन कह दिया, सभी रिवार्ड अवार्ड है। सभी रिवार्ड अवार्ड इसके अंदर है, तो बिल्कुल सही है। और दिया हुआ है सभी अवार्ड मेडल है। सभी अवार्ड है जो मेडल है। सभी अवार्ड मेडल तो हो नहीं सकते, सभी मेडल अवार्ड है। सभी अवार्ड मेडल हो या ना हो हम कुछ कह नहीं सकते, तो ये हो जाता है गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। ओनली वन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, कुछ पत्तियां पौधे हैं। कुछ पत्तियां पौधे हैं और सभी झाड़ियां पौधे हैं। सभी झाड़ियां पौधे हैं। और कंक्लूजन, कम से कम कुछ पत्तियां झाड़ियां। कम से कम कुछ पत्तियां झाड़ियां है। हमें नहीं पता, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो पहला कंक्लूजन सी एंड डी, हम बता नहीं सकते। कुछ पत्तियां निश्चित रूप से झाड़ियां नहीं। कुछ पत्तियां निश्चित रूप से झाड़ियां नहीं, हमें नहीं पता, हो भी सकती है, नहीं भी निश्चित रूप से बोला हो तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर नॉर। नेक्स्ट आ जाता है, सभी बोतलें मग है। सभी बोतलें जो है मग है। सभी बोतलें मग है। और कोई कप मग नहीं है। कोई कप मग नहीं है। कोई कप मग नहीं है। कोई भी कप मग नहीं है। और कंक्लूजन दिया हुआ, कोई बोतल कप नहीं है। कोई बोतल कप नहीं है। तो जब कोई मग कप नहीं है तो बोतल तो मग के अंदर है, तो कोई भी बोतल कप नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। और कम से कम कुछ मग बोतल है। कम से कम कुछ मग बोतल है। कम से कम कुछ मग बोतल है, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ, क्योंकि कुछ मग बोतल है और सभी बोतलें मग है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। और सभी प्रवेश द्वार खिड़कियां। सभी प्रवेश द्वार खिड़कियां, तो प्रवेश द्वार अंदर हो जाएगा। सभी प्रवेश द्वार खिड़कियां। और कोई भी गेट दरवाजा नहीं। कोई भी गेट दरवाजा नहीं है। अब कंक्लूजन, कम से कम कुछ खिड़कियां गेट है। कम से कम कुछ खिड़कियां गेट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने दरवाजा के अंदर है खिड़कियां, तो कोई भी नहीं है। तो पहला गलत। कोई गेट प्रवेश द्वार नहीं। कोई गेट है जो प्रवेश द्वार नहीं। गेट ये है प्रवेश द्वार खिड़कियों के अंदर, और खिड़कियां कहाँ पे, दरवाजे के अंदर, और दरवाजा गेट के अंदर नहीं जा सकता। तो दूसरा भी बिल्कुल सही। कोई गेट प्रवेश द्वार नहीं। कोई गेट प्रवेश द्वार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। ये हमारे श्लोक्स के 5 क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं इनक्वालिटी। इनक्वालिटी के अंदर आ जाता है, पहला क्वेश्चन आ जाता है PANPTMAS।
और कंक्लूजन है एस से पी और टी से ए और एन से टी और एस से एन। यह हमारा कंक्लूजन है। अब एस से पी पे जाना, एस से पी पे जाना हमने, और कथन क्या हमारे पास, पी ए ग्रेटर देन एन पी टी एम ए एस। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। एस से पी पे जाना हमने, एस बड़ा होना चाहिए पी से, एस से पी पे जाना, पी कहाँ पे, यहाँ पे। पी से जाने से पहले ए पे जाना होगा। अब ए इधर भी है और इधर भी है, एस से ए पे चले गए, ए से हम ए पी पे चले गए, तो पहला स्टेटमेंट ठीक। सेकंड आ जाता है ए से टी पे, ए से टी पे, टी यहाँ पे है, टी से पहले पी है, तो पी को देखो, पी यहाँ पे है, पी से ए से हम पी पे जा सकते हैं और पी से हम टी पे जा सकते हैं। और एन से टी, एन से टी पे जाना हमने, ये ग्रेटर देन का साइन है। एन से टी पे जाने के लिए पी यहाँ पे, टी ये रहा, टी से पहले पी आएगा और पी यहाँ पे, पी से पहले ए से पहले एन से ए पे चले गए, ए से पी से हम टी पे आराम से चले गए। तो तीसरी स्टेटमेंट भी, तीसरा कंक्लूजन भी ठीक। एस से एन पे जाना हमने, एस से एन पे, एस ग्रेटर देन एन होना चाहिए। एन कहाँ पे, सबसे पहले एन को देखेंगे, ये तो वैसे ही गलत हो गया, एन है, एन की और साइन देख लीजिए आप, एन तो ग्रेटर देन है और इक्वल देन है ए से, तो आगे तो हम जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एन पे जा ही नहीं सकते हम किसी भी तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 2 और 3। हमने इनक्वालिटी की एक वीडियो बनाई थी गेट से, उसको आप देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, पी से आर एस एम ई और बी, और कंक्लूजन दिया हुआ हमारे पास ई एस बी एस और एम एस और आर इक्वल टू एम। तो सबसे पहले एस से ई पे, एस से हमने ई पे जाना, एस से ई पे जाने के लिए ई देख लीजिए, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस से हम चले गए, एम से हम ई चले गए, तो पहला स्टेटमेंट आंसर ठीक। एस से बी पे जाना हमने, एस से बी पे जाना, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी से पहले ई से पहले एम से पहले एस, और जाना कहाँ पे हमने, एस से बी पे, एस से एम चले गए, एम से ई, परंतु यहाँ पे साइन कौन सा है, ग्रेटर देन का, तो प्योरिटी किसको देते हैं, ग्रेटर देन को, तो ये आंसर गलत। एम से एस पे जाना, एम से एस पे जाना, एम से एस पे जाने के लिए एस यहाँ पे है, दोनों साइड क्लोज डेट है, दोनों साइड रास्ते बंद है, तो एस से कोई भी नहीं आ सकता, एस के पास कोई भी नहीं आ सकता, तो एस के पास कोई नहीं आ सकता, तो इसका आंसर ये भी गलत। आर इक्वल टू मैम, ये तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा, थर्ड हो जाता है, इसके अंदर इसको आप खुद ट्राई करना और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। फिर आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, इसका आंसर भी आपको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर आ जाता है फिफ्थ और बी डी पी क्यू एस के टी वी, और कंक्लूजन है बी इक्वल टू में के डी के और वी क्यू और टी पी, ये हमारे पास इसके कंक्लूजन है। पहला आ जाता है के इक्वल टू में बी, इसको होल्ड करो, डी से के पे जाना हमने, डी से के पे जाना, के यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, डी से पी पे चले गए, पी से क्यू, क्यू से एस से के, तो के से जाने के लिए कहीं भी ग्रेटर देन का साइन नहीं आ रहा, तो इसको हो नहीं सकता, तो सी एन डी हो जाएगा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा इक्वल, ग्रेटर देन तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि साइन है ग्रेटर देन का कहीं नहीं है। क्यू से वी पे जाना, क्यू से वी पे जाने के लिए क्यू कह रहा है एस ये के टी वी, तो वी पे आराम से जाने के लिए ग्रेटर देन का साइन चाहिए हमने, क्यू से वी पे जाने के लिए, और ग्रेटर देन का साइन ये, तो ये ठीक।
पी से टी पे जाना है, पी से टी पे, पी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो आप देख ली पी से क्यू चले गए, पी से क्यू से एस, एस से के, एस से टी, और ग्रेटर देन का साइन से हमने ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 एंड 3 एंड 4। इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3 एंड 4। तो ये इनक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन थे। अब हम आ जाते हैं हमारी एक पजल पर। 8 व्यक्ति रहते हैं और 8 तल पर रहते हैं। सबसे नीचे वाला तल एक भूतल और उससे ऊपर वाला 8वां, सबसे ऊपर 8वां, और सभी विद्यार्थी अलग अलग विषय पसंद करते हैं। 8 तल है, भूतल वाला एक है, तो सबसे पहले 8 तल बना लेते हैं हम। 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको भूतल तल बोला हुआ इसको। 8 व्यक्ति है, यहाँ पे पर्सन लिख लेते हैं हम, और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं विषय। कौन सा विषय कौन सा विषय पसंद करता है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बोला हुआ है जिस विद्यार्थी को भूगोल पसंद है वह चौथे तल पर नहीं रहता। जिस विद्यार्थी को भूगोल पसंद है वह चौथे तल पर नहीं रहता, तो भूगोल वाला चौथे तल पर नहीं रहता। और जिस विद्यार्थी उनमें से जो विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है इतिहास पसंद करता है। जो इतिहास पसंद करता है वो विषम वाले पे, या तो 1 पे या 3 पे या 5 पे या 7 पे विषम वाले पर रहता है। जो विद्यार्थी नागरिक शास्त्र पसंद करते हैं तो शीर्ष तल पर या भूतल तल पर। जो नागरिक शास्त्र पसंद करता है या तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे, या तो 8 पे या 1 पे। और आगे बोला हुआ है जो विद्यार्थी हिंदी पसंद करता है सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन छठे से ऊपर। जो विद्यार्थी हिंदी पसंद करता है सम पे, छठे से ऊपर। छठे से ऊपर तो एक ही 8 ही होता है सम, तो 7 तो हो नहीं सकता सम। तो हिंदी वाला 8 यहाँ पे हो जाएगा 8वें तल पर, और हिंदी वाला 8वें पे, नागरिक वाला तो ऑटोमेटिक 1 पे हो जाएगा। नागरिक विषय वाला ऑटोमेटिक 1 पे हो गया। इसके बाद बोला हुआ है 8 हो चुका है, तो एक इतिहास वाला 1 पे हो नहीं सकता, भूगोल वाला 4 पे हो नहीं सकता। जो विद्यार्थी भूगोल कहाँ पे था, सम क्रमांक वाले लेकिन छठे तल से ऊपर रहता है। बी इतिहास पसंद करने वाले से ठीक नीचे रहता है। बी है जो इतिहास पसंद करने वाले के ठीक नीचे रहता है। बी इतिहास पसंद करने वाले के ठीक नीचे रहता है। बी है जो इतिहास पसंद करने वाले के ठीक नीचे रहता है। और उनमें से जो डी और नागरिक शास्त्र पसंद करने वाले के मध्य एक विद्यार्थी। डी और नागरिक शास्त्र तो हमारा सेट है। नागरिक शास्त्र तो हमारा सेट है, तो डी और नागरिक शास्त्र सिर्फ एक व्यक्ति है। एक यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे। बी इतिहास पसंद करने वाले के ठीक नीचे रहता है, लिख लिया हमने। जो विद्यार्थी नागरिक शास्त्र पसंद करता है शीर्ष तल पर है या भूतल तल पर। जो विद्यार्थी हिंदी पसंद करता है सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन छठे तल से ऊपर रहता है। सी गणित पसंद करता है और जी के ठीक ऊपर रहता है। सी है जो गणित पसंद करता है और जी के ठीक ऊपर रहता है। सी गणित पसंद करता है और जी के ठीक ऊपर रहता है। डी तीसरे तल पर रहता है। डी है तीसरे तल पर रहता है, तो हमारा सेट हो चुका। इतिहास पसंद करने वाला विद्यार्थी 7वें और 5वें तल पर नहीं रहता। 7वें पे नहीं रहता, 5वें पे नहीं रहता, तो बच गया कौन? 3। 1 पे तो हो नहीं सकता, तो इतिहास पसंद करने वाला 3 पे, मतलब डी इतिहास पसंद करता है। ये समाप्त। सी एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। सी है जो विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। सी है जो विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। सी गणित पसंद करता है और विषम क्रमांक वाले तल पर। 1 पे रह नहीं सकता, 3 पे रह नहीं सकता, तो बच गए 5 और 7। तो सी के लिए 5 या 7 दो पॉसिबिलिटी बनती है, तो 5 पे रहेगा, 7 पे। विषम वाले पे बोला विषम 1 पे रह नहीं सकता, 3 पे रह नहीं सकता। जो सी विषम लेकिन 7वें तल पर। सी विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 7वें तल पर नहीं रहता, लेकिन 7वें तल पर नहीं रहता, तो सी 5वें पर आएगा। सी 5वें पर आएगा तो गणित, और सी के तुरंत नीचे जी रहता है। ये भी समाप्त।
इतिहास पसंद करने वाले विद्यार्थी 7वें और 5वें तल पर नहीं रहता, ये हो चुका है। सी विषम क्रमांक वाले तल पर रहता लेकिन 7वें बन, ये भी हो चुका। जिस विद्यार्थी को जीव विज्ञान पसंद है वह विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। जीव विज्ञान वाला भी विषम वाले क्रमांक, जीव विषम कौन से बच गए, 1, 3, 5, 7 ही बच गए, तो इसको सेट कर सकते हैं। जिस विद्यार्थी को जीव विज्ञान पसंद है वह विषम वाले पे रहता है, तो जीव विज्ञान यहाँ पे आ गया। जीव विज्ञान इधर आ गया, तो आगे दिया हुआ है इतिहास अंग्रेजी पसंद करने वाले के मध्य 2 तल है। इतिहास और इंग्लिश पसंद, नीचे तो हो नहीं सकते, 2 ऊपर हो सकते 1, 2, तो इंग्लिश वाला यहाँ पे आ गया। और भूगोल वाला 4 पे रहता नहीं, तो भूगोल वाला 2 पे रह जाएगा। 4 पे तो रहता नहीं, तो 2 पे रह सकता है। और इतिहास के तुरंत नीचे बी रहता है, बी को यहाँ सेट कर लीजिए। और बच गया क्या, आप जी के नीचे वाले तल पर रहता है, आप है जो जी के नीचे वाले तल पर, जी यहाँ पे सेट है, तो आप यहाँ पे हो जाएगा। अच और ई के मध्य एक तल है, लेकिन ई उस तल के नीचे रहता है जिस पर अच रहता है, लेकिन ई उस तल के नीचे रहता है जिस पर अच रहता है। ई है, अच और ई के मध्य एक व्यक्ति है, अच और ई के मध्य एक व्यक्ति है, अच और ई के मध्य एक, लेकिन ई नीचे रहता है, ई नीचे रहता है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा, अच यहाँ पे, क्योंकि और तो है नहीं कहीं पे जगह जिस पर अच रहता है। जिस विद्यार्थी को जीव विज्ञान पसंद है वह अच के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। जीव विज्ञान ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बच गया क्या, ए हो चुका है, ए बच गया, ए को यहाँ पे सेट कर लीजिए। और सब्जेक्ट कौन सा बच गया, संस्कृत बच गया, संस्कृत को यहाँ पे लिख लीजिए। यह हमारी एक पजल थी, उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसके बाद हमारी एक नेक्स्ट पजल और देखते हैं हम, उम्मीद आप इसको ट्राई करेंगे। ये पजल हमने मॉक टेस्ट सीरीज से उठाई है, तो आप उम्मीद है इनको खुद भी ट्राई करते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पजल देखते हैं। 8 मित्र है, MNOPQRST और वर्गाकार मेज के 4 और बैठे, वर्गाकार मेज के 4 और बैठे, तो वर्गाकार मेज के 4 और बैठे, तो सबसे पहले वर्ग बना लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। वर्गाकार मेज के बना चुके हैं, उनमें से 4 कोने पे बैठे और उनका मुख बाहर की ओर है, जो कोने पे बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है, तो उनका मुख बाहर की ओर बना लेते हैं। सेम इसमें बना लेते हैं, बेसिक से समझा रहा हूं मैं इनको। और फिर आ जाता है जो भुजाओं के मध्य बैठे हैं उनका मुख के अंदर की ओर है, जो भुजाओं के मध्य बैठे, मध्य ये होती है, इनका मुख अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर बना लेते हैं इनको। 4 व्यक्ति अंदर की ओर हो गए 8 व्यक्ति। आर किसी कोने पर नहीं बैठता, आर किसी कोने पर नहीं बैठता, तो आर कहाँ पे बैठेगा, मध्य में, कहीं पे भी सेट कर लीजिए। आर को यहाँ पे सेट कर लिया, आर को यहाँ पे सेट कर लिया, क्योंकि कोने पे नहीं बैठता। लेकिन वह क्यू का पड़ोसी है, लेकिन वह क्यू का पड़ोसी है, क्यू का पड़ोसी है। क्यू यहाँ भी हो सकता है, क्यू यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है क्यू। और आगे दे रखा है अन और अम के बीच 2 मित्र है, अन और अम के बीच, अन और अम के बीच 2 मित्र है, अन और अम के बीच 2 मित्र है। अन टी के विपरीत बैठा, अन है जो टी के विपरीत बैठा, अन और टी एक दूसरे के अपोजिट बैठा है। अन यहाँ पे तो टी यहाँ पे होएगा, अगर टी यहाँ पे तो अन यहाँ पे होएगा। टी ओ के ठीक दाएं बैठा, टी है जो ओ के ठीक दाएं बैठा, टी है जो ओ के ठीक दाएं बैठा, टी है जो ओ के ठीक दाएं बैठा। पी क्यू के बाएं तीसरा, पी है जो क्यू के बाएं तीसरा, क्यू तो हमारा सेट है, तो पी है जो क्यू के बाएं तीसरा। यहाँ पे देख ले 1 2 3, यहाँ पे पी हो गया, 1 2 3, यहाँ पे पी हो गया। पी है जो क्यू के बाएं तीसरा है, पी है जो क्यू के बाएं तीसरे स्थान है। आर क्यू के ठीक दाएं बैठा, आर है जो क्यू के ठीक दाएं बैठा है, आर है जो क्यू के ठीक दाएं बैठा है। यहाँ पे तो आर है जो क्यू के ठीक बाएं है, क्यू के ठीक बाएं है ना। और क्वेश्चन में दे रखे आर जो क्यू के ठीक दाएं बैठा, आर जो क्यू के ठीक दाएं, तो ये पॉसिबिलिटी समाप्त। आर जो क्यू के ठीक दाएं बैठा है। एस और ओ के बीच 3 मित्र, एस और ओ के बीच कितने हैं, 3। एस और ओ के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। एस अन के ठीक दाएं बैठा, एस है जो अन के ठीक दाएं बैठा, एस है जो अन के ठीक दाएं बैठा, जो भुजा के मध्य बैठा, जो भुजा के मध्य बैठा, तो अन मध्यम बैठा।
अब मध्य में बैठा तो या तो यहाँ पे बैठ सकता है या यहाँ पे। अब सपोज करो यहाँ पे लेते हैं, अन को हम यहाँ पे लेते हैं, अन को यहाँ पे लिया, अन को यहाँ पे लिया तो बोलना हुआ था अस अन के ठीक दाएं बैठा है, तो अस यहाँ पे हो जाएगा, अस यहाँ पे हो जाएगा, और अस और ओ के बीच 3 व्यक्ति है तो ओ यहाँ पे हो जाएगा। ओ के तुरंत दाएं कौन बैठा, टी बैठा, ओ के तुरंत ओ के ठीक दाएं टी यहाँ पे हो जाएगा। और टी के अपोजिट कौन है, टी के अपोजिट हो जाता अन, टी का अपोजिट अन होएगा तो अन तो यहीं पे हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अन को हम यहीं पे सेट कर लेते हैं, अन को यहाँ पे सेट कर लिया तो टी यहाँ पे हो जाएगा, टी यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि अन के अपोजिट बैठा टी। ये समाप्त। अन के तुरंत दाएं अस बैठा, अंदर की ओर है, अन के अस अन के ठीक दाएं बैठा तो बिठा दिया। अस और ओ के बीच 3 व्यक्ति बैठे, अस और ओ के बीच 3 व्यक्ति बैठे, अपोजिट हो गए। और टी है जो ओ के ठीक दाएं बैठा, टी है जो ओ के ठीक दाएं बैठा, बिल्कुल ठीक है। ये भी समाप्त। बच गया कौन, अम अन अम बच गया, अम को यहाँ पे बिठा लिया। तो ये इसका आंसर था। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। हम धीरे धीरे वीडियो के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।